देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है आहट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उस रात मैंने सच में कुछ सुना था या फिर वो मेरी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल आवाज थी। मैं उस समय घर में बिल्कुल अकेला था। मेरे माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। रात काफी हो चुकी थी। मैं मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था, तभी पहली बार वो आहट आई। कोई तेज आवाज नहीं थी, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरे कमरे में पैर रखा हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा पुराना घर है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। कुछ देर बाद फिर वही आहट आई, इस बार थोड़ी साफ और कोई धीरे धीरे चल रहा हो ऐसा लग रहा था। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। घर में पंखा चल रहा था, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तीसरी बार आहट आई, इस बार मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर। अब दिल तेज धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसी पल एक अजीब बात समझ आई, अगर दरवाजा बंद है तो आहट अंदर कैसे आ रही है? मैं वहीं खड़ा रह गया, सांस रोके, और तभी मेरे बिस्तर के पास से फिर वही आहट आई, बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं पलट नहीं पाया। मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। बस इतना महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांस की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आई। मैं किसी तरह बिस्तर पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और मन ही मन बस यही बोलता रहा, सुबह हो जाए, बस सुबह हो जाए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, आहट भी शांत हो गई, वो एहसास भी अब नहीं आ रहा था। सुबह आँख खुली तो सब नॉर्मल था, घर, कमरे, दरवाजे सब नॉर्मल। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन फिर मैंने फर्श देखा, नंगे पैरों के निशान थे, और यह निशान मेरे पैरों के तो बिल्कुल नहीं थे। उस रात के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लगा लोग मजाक उड़ाएंगे, खुद को समझा लिया कि दिमाग का वहम होगा, लेकिन आहट गई नहीं थी, बस उसका तरीका बदल गया था। अब वो रात में नहीं, दिन में आने लगी। पहली बार ऑफिस में महसूस हुआ। मैं कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था, पीछे से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई पास आकर रुक गया हो। पीछे देखा तो कोई नहीं था। आसपास लोग थे, बातें हो रही थी, कीबोर्ड चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी वो एहसास जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। धीरे धीरे ये रोज होने लगा, बस एक पल के लिए, फिर गायब। मैंने नोटिस किया, जब भी मैं अकेला होता हूँ या जब दिमाग बिल्कुल शांत होता है, तब आहट ज्यादा साफ सुनाई देती है। एक शाम मैं शीशे के सामने खड़ा होकर दाढ़ी बना रहा था, तभी मेरे पीछे से आहट आई। शीशे में देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन पीठ के पास हल्की सी हरकत दिखी। हवा जैसी नहीं, कुछ और ही लग रही थी। उस रात मैंने डर के मारे खुद से कहा, अगर कुछ है तो सामने आ जा। और उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हुई। आवाज नहीं, बस सांसें थी, और यह सांसें तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। अब समझ आने लगा था, ये बाहर की चीज नहीं थी। वो उस रात मेरे साथ बाहर नहीं आया था, वो मेरे अंदर ही रह गया था। अगले कुछ दिनों में मैं बदलने लगा, ज्यादा चुप रहने लगा, और लोग बोलते हैं
मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि जब मैं चुप होता था आहट साफ हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे अंदर चल रहा हो। एक रात मैं अंधेरे में लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। तभी महसूस हुआ कि सीने के अंदर कुछ हल्का हल्का सा हिल रहा है, दिल नहीं कुछ और उसी पल समझ आया आहट अब मेरे पीछे नहीं, मेरे पास भी नहीं, वो मेरे कदमों की आवाज बन चुकी है। अब जब मैं चलता हूँ कभी कभी लगता है मेरे कदम मेरे नहीं हैं। और सबसे डरावनी बात, अब जब घर में कोई और चलता है तो मैं फर्क नहीं कर पाता कि आहट उसकी है या मेरी। एक दिन दोस्त के घर बैठा था, चाय पी रहा था। अचानक उसने पूछा, भाई तू अभी चला था क्या? मैंने कहा नहीं, यहीं तो हूँ मैं। वो बोला, पीछे चलने की आवाज आई थी। उसके बाद ऐसे सवाल बढ़ने लगे। मेट्रो में लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, ऑफिस में कोई पूछता कि अभी अभी कौन चलकर गया है। लोगों को मेरी मौजूदगी अजीब लगने लगी, जैसे मैं दिख रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज और मेरी चाल मैच नहीं कर रही। एक रात फोन पर बात करते हुए सामने वाले ने कहा, तू चल क्यों रहा है, आवाज आ रही है। जबकि मैं बिस्तर पर बैठा था, हिला तक नहीं था। तब मैंने सच मान लिया, जब मैं स्थिर रहता हूँ तभी आहट आती है, और जब मैं चलता हूँ कभी कभी आवाज नहीं आती है। एक रात थक कर मैंने जोर से कहा, अगर तू है तो सामने आ। आहट आई, लेकिन इस बार चलने की नहीं, मेरे नाम की। बहुत धीमी, बिल्कुल सही उच्चारण के साथ मैंने पूछा कि कौन है? जवाब आया, जो तू छोड़ आया था। मुझे समझ आ गया, मैं वहां से बाहर तो आ गया था लेकिन खुद को पूरा नहीं ला पाया था। उस रात मैंने भागने की बजाय बोलना शुरू किया, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। हर वो बात जो कभी चुप रह गई थी। कमरा भारी हुआ, हवा ठंडी पड़ गई, आहट और तेज हो गई, और फिर अचानक सब रुक गया। अगली सुबह मैं हल्का महसूस कर रहा था। आहट अब भी कभी कभी आ जाती थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं चलती, वो मेरे साथ चलती है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, बस एक चीज नहीं लौटी, मुझे अपने कदमों की आवाज सुनाई देना। एक दिन खाली ऑफिस कॉरिडोर में पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं रुक गया। आवाज 2 कदम और चली। उसी पल सच समझ आया, वो मेरे अंदर नहीं है, वो मुझसे आगे चल रहा है। आज भी जब कोई पूछता है, अभी अभी यहाँ से कौन चल के गया, मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि सच ये है, अब मुझे भी नहीं पता कि आगे चलने वाला मैं हूँ या वो, जो मेरी आवाज लेकर कहीं और पहुंच चुका है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि पीछे से किसी के कदम आ रहे हैं लेकिन पलटने पर कोई ना हो, तो याद रखना, कभी कभी आहट पीछा नहीं करती, वो रास्ता दिखाती है, और जो आगे चल रहा होता है वो हमेशा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा, और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी हॉरर स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।